चंद्र राशि मिथुन का मासिक राशिफल नवंबर 2025। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले या औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध 23 नवंबर तक छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो बुध ग्रह का छठे भाव में गोचर काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्न या राशि के स्वामी ग्रह का छठे भाव में जाना अनुकूल नहीं माना जाता। इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 16 नवंबर तक आपके पक्ष में नहीं है, जबकि बाद में सूर्य आपकी सुरक्षा का जिम्मा ले सकते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में सूर्य आपकी मदद कर सकते हैं। छठे भाव में मंगल का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। अर्थात भले ही लग्न या राशि के स्वामी स्वास्थ्य के लिए औसत स्थिति में है, लेकिन बाकी के ग्रहों के द्वारा नकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए। नए सिरे से किसी समस्या के आने के योग नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई समस्या है तो उस मामले में जागरूक बने रहना समझदारी का काम होगा। विशेषकर जिन्हें हृदय से संबंधित कोई तकलीफ है अथवा सीने या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, ऐसे लोगों को अभी भी जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। वैसे नए सिरे से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। करियर आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपका अच्छा सहयोग करना चाहेगा। वहीं आपके दशम भाव में शनि का गोचर पूरे महीने रहने वाला है। इसमें से 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे, यानी कि आपके कामों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है अथवा छोटी मोटी अड़चनें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कामों के पूरे होने के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ व्यवधान के बाद इस महीने आपका कार्यक्षेत्र काफी अच्छा रह सकता है। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो उस मामले में भी बृहस्पति और बुध ग्रह की कृपा से आप अपने व्यापार में काफी अच्छा कर सकेंगे। विशेषकर यदि आपका काम आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है या फिर व्यवस्थापन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपका व्यापार व्यवसाय काफी अच्छा चल सकेगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों के लिए यह महीना और भी अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी कि व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना बेहतर रह सकता है। आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट इत्यादि भी संभावित है। यदि किसी कारण से इस समय अवधि में आपकी कंपनी प्रमोशन नहीं देती है, तो इस समय किए गए कामों का फायदा आने वाले समय में आपको मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे मोटे व्यवधान रहने को रह भी सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे और उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकेंगे। तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोग इस महीने ज्यादा आनंदित रह सकेंगे। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ज्यादातर समय अनुकूल अवस्था में रहेंगे। हालांकि 2 नवंबर तक शुक्र नीच के रहेंगे और शनि के द्वारा देखे जाएंगे। ये कमजोर बिंदु है, लेकिन 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र आपकी पूरी मदद करना चाहेंगे। विशेषकर लव लाइफ के मामले में शुक्र अच्छे मददगार हो सकते हैं, लेकिन 16 नवंबर तक नीच के सूर्य का गोचर भी आपके पंचम भाव में रहने वाला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2 नवंबर से 16 नवंबर के बीच का समय लव लाइफ के लिए मिला जुला या औसत रह सकता है। वहीं 16 नवंबर से 26 नवंबर के बीच का समय लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इसके बाद का समय पुनः थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। विवाह इत्यादि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए इस महीने का समय कोई विशेष मदद करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि शनि की दशम दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है, ऐसे में कुछ पुराने मामले अभी भी सर उठा सकते हैं, लेकिन सप्तमेश बृहस्पति के उच्च अवस्था में दूसरे भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
पारिवारिक सदस्य भी आपका सहयोग करेंगे अर्थात यदि